हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्यूटर फॉर मैथ्स। बेटा ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਫॉर 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਾਰਕਸ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ 1 ਮਾਰਕ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਛੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ दैट ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੈਂਡਮੇਡ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇल्स ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ प्रिपरेशन मटेरियल ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ठीक है जी। बिफोर आई स्टार्ट ऑल दोज हु आर न्यू टू माई चैनल ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बारी तुसी चैनल देख रहे हो वीडियोस देख रहे हो बेटा सब्सक्राइब कर लो जल्दी तो जल्दी तो बेल आइकन प्रेस कर दो बिकॉज समटाइम्स डिफाइंड टाइम ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ whenever the video is posted। ठीक है जी। वीडियो ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਅਖੀਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ बट आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो तो नाल मैं क्वेश्चन दस दूंगी की करना है की पूछा है। ओके सो लेट्स बिगिन। हाँ जी फर्स्ट कहते जे कोई संख्या ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ मतलब if a number is divided by 3 then which of the following cannot be the remainder मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ which of the following कैन नॉट बी रिमाइंडर बट जो 3 नाल है ना मतलब 3 तो घट वाले सारे नंबर्स रिमाइंडर आ सकते हैं सो केड़ा नहीं आएगा 3 खुद नहीं हो सकता। ठीक है मान लो अगर 5 नाल डिवाइड कर दिया तो 0 भी आ सकता 1 भी आ सकता 2 भी आ सकता 3 4 आ सकता 5 नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर तो ही होंगे ना जिदे च असी डिवाइड नहीं कर सकते। सो ऑप्शन की है सी। सेकंड क्वेश्चन कहते सिफरां दी गिनती यानी फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इफ यू से मैं इन्हों इत्थे लिख ही देनी हाँ फाइंड द रूट्स वेट ओके फाइंड द क्वेश्चन है तुहाडा फाइंड द रूट्स। हाँ जी ये बेटा आप इंग्लिश वर्जन भी मैं नाल तुहानू मैंशन कर रही हाँ। ठीक है की पूछे गए रूट्स पूछे गए रूट्स केड़े होंगे जिन्ने पॉइंट्स से साडा जिहड़ा भी ग्राफ कट करता है। ठीक है सो किन्ने पॉइंट्स है एक्स एक्स नु 1 2 3 सो ऑप्शन की आएगा 3 यानी ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट जे दो संख्यावां एक बिंदु ते कटन ता समीकरण जोड़े दा हल किहो जिहा होएगा कहंदे थर्ड क्वेश्चन बेटा नोट कर लो इफ two lines intersect at a point then the equation has dash solution केड़ा होएगा। फर्स्ट इज विलक्षण यानी यूनिक सॉल्यूशन सेकंड इज अनेक यानी इनफाइनाइट सॉरी सेकंड इज कोई हल नहीं मींस नो सॉल्यूशन थर्ड इज अनेक यानी इनफाइनाइट फोर्थ इज असंगत हल। सो असंगत मीन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन राइट। हुण इन्होंने की पूछा अगर वो कटदियां ने मतलब इंटरसैक्टिंग है इंटरसैक्टिंग बेटा किस होंगी है सिर्फ जो तुहाडे कोल यूनिक सॉल्यूशन हुंदा है। सो ऑप्शन नंबर ए विलक्षण यानी यूनिक। फोर्थ के दा मुल दसो ताकि इन्हां दा कोई हल नहीं मतलब के दी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इन्हां दा की है नो सॉल्यूशन की होवे तुहाडे कोल गिवन इक्वेशंस दा नो सॉल्यूशन इट मीन्स नो सॉल्यूशन दी की हुंदा है a1 over a2 so it is a1 is what 2 over k equal to sorry wait हाँ जी so it is 2 over k equals to no solution ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a1 over a2 equals to b1 over b2 but not equals to c1 over c2 so it is not equals to मेरे को not का बेटा कोई सिंबल नहीं है
so I'm using this symbol, not equals to C1 यानी 4 over 5. C1 over C2 ना, मैं दूसरे तरीके लिख दूंगी, it's difficult to write in this software. It's 2 over k, no solution, the value a1 over a2 equal to b1 over b2, that is 3 over 6, but not equals to 4 over 5, right? ਹੁਣੇ ਤੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। okay, take this two pair as, first ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ pair ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, cross multiply ਕਰੋ, so it is 2 6 at 12 equals to 3k, so k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, 3 ਨੂੰ डिनोमिनेटर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 12 ਨੂੰ डिवाइड करेगा 3, so it is 12 over 3, on cancellation ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ 4, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ 4, which is option number C. clear? next fifth part, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਮਤਲਬ which of the following is a quadratic equation, which हाँ जी, which of the following is quadratic equation, हाँ जी ਕਿਹੜੀ quadratic equation है, ओपन अप करके देख लेना, मैं डायरेक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बारी पूछी जा चुकी है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ए वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, मैं बेटा बोल देता क्वेश्चन तुसी नोट कर लेना, विच केड़ी एपी है जिदा कॉमन डिफरेंस सेम होएगा, एदा की है 2 7 माइनस 4 3, सो ए वाली तो नहीं है। नेक्स्ट 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 13 माइनस 9 4, ये भी नहीं है। 16 minus 10 6, 22 minus 16 6 28, so this is the right. Let's check the remaining also. 5 5, now here it is 4, so this is not the quadratic equation, so option is your option number C. हाँ जी, ਇਹਦਾ AP ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਫਾਈਂਡ ਦ 12th ਟਰਮ ਆਫ ਦ AP, ਸੋ 12th ਟਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A plus 11D है ना। A की ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, A is 3, A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 plus 11, D की है 7 minus 3, it's 4, so D is your 4, 4 into 11 44 and 3 47, total कितना आया 47, that is option number D. clear? next, हाँ जी, in the given figure, I'm repeating the question in English, ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ DE parallel ਹੈ BC, from the given figure where DE is parallel to BC, find the value of x। हाँ जी बेटा, ये parallel ਦਿੱਤੀ हुई है, so ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ formula ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ratio of sides proportional ਹੁੰਦੀਆਂ, proportional sides equal है, 5 over 8 equals to 10 over x, ठीक है, यानी this over this equals to this over this, ठीक है। so here cross multiply, so what do you get, 5x equals to 8 tens are 8 into 10 10 multiply
8। नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 नीचे आ जाएगा, सो आंसर कम्स आउट टू बी, सिंप्लीफाई कटिंग करने तो बाद 16 आंसर आएगा। सो ओवर 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5 2s are, so 2 into 8 की होया, what is outcome 16। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ठीक है। हुन इधरों भी मेरे को फिगर दे विच जा रहे, सो दिस इज आल्सो अ टेंजेंट। किन्ने बंदे हैं, बहुत ज़्यादा। सो इत्थे मेंशन नहीं किया किसी एक बिंदु तो, सो असी ऑप्शन डी सिलेक्ट करांगे अनंत। जे किता जावे एक चक्कर नूं किसी बिंदु तो किन्नियां स्पर्श रेखावां ने, ते ओह की हुंदियां है 2, ठीक है। सो ये चीज़ है, इदा ही क्वेश्चन आंदा हुंदा है कि एक चक्कर नूं, क्वेश्चन उन्होंने बुक च पाया है NCERT च, जो उन्होंने पुछण दा क्राइटेरिया हुंदा कि एक सर्कल नूं किन्ने टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स हुंदे, वैसे तो बहुत ज़्यादा हुंदे बट उत्थे वो आंसर कहंदे हुंदे 2, ठीक है, क्योंकि वो सिंपली कहंदे, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर वो किया जाए कि किसी बिंदु तो, एक बिंदु तो बाहरी बिंदु तो किन्नियां बनाई जांदियां, वो 2, अदरवाइज एक सर्कल में बहुत ज़्यादा बनाई जांदियां, ठीक है। सो लेट मी स्टिल सी कि अगर इस क्वेश्चन दे विच इंग्लिश मीडियम च मैं एक मिनट देख लवां कि उन्होंने किस अकॉर्डिंग पूछा, जस्ट होल्ड ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेट, सो लेट्स सी अगर इफ इट इज मेड एज करेक्शन, कि अगर इन्हों करेक्शन के तौर पर तो नहीं बनाया गया, क्योंकि फिर अगर उन्होंने सिंपली बाहर पॉइंट कितने मैंशन किया, इतने मिसटेक तो नहीं इंग्लिश मीडियम च लिखा हो प्रॉपर सही। सो लेट मी जस्ट वेरीफाई इट, नहीं कोई पॉइंट नहीं मैंशन किया, सो ऑप्शन इज अनगिनत यानी इनफाइनाइट, सो मैनी, ठीक है जी। y तो रे तो किसी बिंदु की दूरी, बेटा y तो पता अगर करना है ना, y तो डिस्टेंस किसी का पता करना, वो हुंदा x, ठीक है। सो वो की हुंदा है ओदी x दी वैल्यू, बट x दी वैल्यू जिहड़ी है वो जो डिस्टेंस दूरी पूछी जाती है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होंगी, कई बार कुछ नेगेटिव हुंदा, सो आंसर इज mod x, क्लियर। नेक्स्ट, इतने स्टार मार्क कर रही हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिले हैं। साइन 30 वैल्यूज पता है, टेबल 0 30 डिग्री है ना, सो आंसर इज 1/2। नेक्स्ट, 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर, 3 कॉमन कड्डो तो तेरे को आ बचदा अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुंदा, बाहर 3 है, सो 3 into 1 ऑप्शन इज डी, दैट इज 3। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, हाँ जी 13 ਚੱਕਰ ਦੇ अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। गोले दा आयतन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा मैं नाना बोल रही हूँ, देखो फॉर्मूलेज आ गए, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ फाइंड की करना है, नेक्स्ट ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਨ यानी वी हैव टू फाइंड मीन। मीन किद्दां निकलदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ टोटल ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, तो फिर डिवाइड करते हैं किन्ने नंबर ने। हाँ जी, मीन किद्दां करना है इस क्वेश्चन, इट इज 2 प्लस फॉर्मूला इत्थे मैं लगा रही हूँ 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ देना है, डिवाइड किदे नाल करना है
कितने टर्म्स है, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। टोटल क्या आ रहा है उत्ते, 2 + 4 + 6 is 12, 12 and 8, 2 + 4 + 6, 12 + 8, 20 + 10, 30, and it is 42. So what is this, 42 over 6, तो ये कुल क्या आया, 42 over 6. Total कितनी quantities है, terms है 6. So answer comes out to be 7. So option number D. Next, from the following which cannot be the probability. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ from the following which option cannot be the probability. probability ਕਦੀ negative नहीं ਹੁੰਦੀ. So option is negative भी नहीं ਹੁੰਦੀ, 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ भी नहीं ਹੁੰਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ठीक है जी. नेक्स्ट, हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ऐसे ट्रू फॉल्स करना है. एक दो घाती बहुपद ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, मतलब a quadratic equation can have maximum 2 roots. बेटा लिखो क्वेश्चन, a quadratic equation can has maximum 2 roots. Is it true or false? It is true. नेक्स्ट, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगला जे अनंत हल होने ते कहंदे कंडीशन ए है फॉल्स. फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन the condition is a1 over a2 b1 over b2 c not equals to c1 over c2. wrong. infinite solution ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ equality ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, no. सारे ट्राइंगल समरूप मतलब सिमिलर, all triangles are not similar. Third question, third part is all triangles are similar, true or false? No, all triangles are not similar. Clear? Fourth part, 3,5 ਅਤੇ -1,1 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ. ਓਕੇ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ 3,5 and -1,1 is 1,3. चेक कर लेने, x ਦੇ ਵਿੱਚ x ਐਡ ਹੋਇਆ, 3 - 1 प्लस होना ना, तो प्लस माइनस इट्स 2, 2 over 2 डिवाइड होंदा ना, 1 आ गया. करेक्ट. कितना कढ़ीदा x ਵਿੱਚ x, so 3 plus ब्रैकेट नंबर की h -1 पहला कढ़न ली, x की वैल्यू कढ़न ली, so it is 2, so that comes out to be 1. next, 5 plus 1, 5 plus 1, that is 6. 6 divided by 2 is 3. yes, so एक ही है मेरा बिल्कुल सही, ट्रू है. ठीक है. फिफ्थ पार्ट, बेटा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਫਾਲਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. अर्ध चक्कर ਦਾ परिमाप, perimeter of semicircle, semicircle, LOG, perimeter ਇਹਦਾ आ नीचला की ਹੁੰਦਾ diameter, diameter is 2r, ਉੱਪਰਲਾ ਕੀ ਹੈ 2 pi, ਉੱਪਰਲਾ ਕੀ ਹੈ pi r. क्यों? टोटल सर्कल ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 pi r ਤੇ semi ਦਾ pi r. ਹੁਣ ਨੀਚਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, that is 2r, so it is correct. ਜੇ ਕਈ ਥਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ 2r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ d ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆਏਗਾ. ਨੈਕਸਟ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, सिलेंडर इक्वेशन भी उन्होंने पंजाबी च गलत लिखा होया है. सिलेंडर दे आधार दा खेत्रफल, सिलेंडर दा आधार तो बेटा आ सर्कल है, ओदा सर्कल पाई आर स्क्वायर हुंदा है, ये च पाई आर स्क्वायर है, वो तो आयतन लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि सिलेंडर दा जिहड़ा आधार है वो की है चक्कर यानी सर्कल, सो ओदा तो हुंदा पाई आर स्क्वायर. ठीक है. किसी घटना, नेक्स्ट 8th पार्ट, किसी घटना की संभावना 11 over 7. बेटा ए नंबर में जो तुम डिवाइड करोगे ना, ये 1 तो वड्डी आ रही है, पता ही लग रहा, उतला नंबर नीचले नालों काफ़ी वड्डा है. 7 हुंदा उत्ते ते तां 1 हो जांदा सी, तो 1 तो बहुत वड्डा है. सो जो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 तो वड्डी नहीं हुंदी, सो एक ही है फॉल्स, रॉन्ग है. ठीक है जी.
Next, fill in the blanks. 8th part the probability of an event is 11/7 इंग्लिश लिख लेना। ते 7th वाले दा सीगा area of base of cylinder is this, इन्हों लिख लो, ठीक है, इंग्लिश वाले। नेक्स्ट, एक रेखी समीकरण दा आलेख, सरल रेखा होंदी है, स्ट्रेट लाइन, कहंदे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इत्थे इंग्लिश वाले लिख दो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन is dash। बेटा लीनियर इक्वेशन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਲ ਰੇਖਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ B, that is straight line। first is parabola, next options अलग है। second, quadratic equation for this, D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ b² - 4ac, option number 4। ओ देखो ध्यान नाल आ देखो उन्होंने इक्वेशन आ दिती हुई है ना, ते इहदी थां ते b दी जगह की पाया है a, ते a दी जगह की लिखिया होया है, इत्थे देखो a दी जगह की लिखिया होया उन्होंने 1, ठीक है, ते b दी जगह की लिखता उन्होंने जिहड़ी असीं क्वाड्रेटिक नाल कंपेयर करदे हुंदे हां, b दी जगह की लिखिया है a, ते c दी जगह की लिखता उन्होंने b। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ b² - 4ac, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a² - 4ac, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1, c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ b, ਸੋ ਆंसर ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a² - 4b। सो ऑप्शन है सी। मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके उन्होंने पाया है, सो इट्स गुड। स्टार मार्क कर लो। बच्चे कंफ्यूज हो गए सीधा b² - 4ac कह देना सी, जो कि गलत हो जाना सी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सारे चक्कर ऑल सर्कल्स आर डैश, सारे चक्कर डैश हुंदे हन, ऑल सर्कल्स आर बराबर हुंदे, इक्वल हुंदे। नंबर 2 समरूप सिमिलर, नंबर 3 सरबंगसम कॉन्ग्रुएंट, नंबर 4 कोई भी नहीं। बेटा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट, इतने ट्रायंगल्स वाले ते गल नहीं सूट होंगी, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल साढ़े कोल कई तरह के, इक्विलेटरल भी है, स्केलिन भी है, राइट एंगल भी है, ऑब्ट्यूस एंगल, सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ ट्रायंगल्स। अगर इतने वो ट्रायंगल कर दें तो ये कोई भी नहीं आना ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ, मूल बिंदु के निर्देशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0, sin² + cos² = थीटा फॉर्मूला है। सिलेंडर की सतह का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, उन्होंने एक सतह क्या है ना, तो इट इज πr²h, एक मिनट, πr²h तो वॉल्यूम है 2πrh, कर्व्ड सरफेस एरिया। इत्थे उन्होंने लिखना चाहिए सी वक्र सतह का, क्योंकि कुल नहीं है, इत्थे वक्र सतह लिखनी चाहिए सी। चलो नेक्स्ट, मध्यमान, मध्यमान मीनस मीन, मीन किदा कढ़ीदा है, सारे दा टोटल ओवर किन्ने दे हैगे, किन्ने नंबर आए, ऑप्शन डी, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, एक सिक्के नूं उछालन दी, इन टॉसिंग अ कॉइन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इन टॉसिंग अ कॉइन हेड आंदा है ते टेल आंदा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। So total last English the translation is total number of outcomes in tossing a coin is dash, किन्ने हैगे 2। So that's all for this sample paper. Tomorrow I will be coming with another days, बेटा बहुत कट रह गए हैं, हुन थोड़ी streamings भी मैं शुरू करूँगी, so let's get prepared more. That's all. If you have any doubt, do contact me on Insta or comment
in the comment section wherever you feel comfortable. So that's all the best for your exams. Thank you.